हेलो जी, नमस्कार। आपके साथ फिर एक बार मैं हीरालाल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, उस वजह से फील हो रहा है। काफ़ी दिनों से मार्केट साइडवेज है। और लास्ट टाइम हमारा कुछ सर जी के बर्थडे पे कुछ दिया, काफ़ी लोग उससे वो हुए। जो लोग इंटरेस्टेड थे वाकई थे, उन्होंने किया। और मुझे उम्मीद है कि उनके कुछ काम आएगा, बिकॉज काफ़ी नॉमिनल रेट थी। और उसके ऊपर जो है वो जरूर उसका कुछ फायदा उठा पाएंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हर बार की तरह, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी आप करें सोचे समझे उसको एक बार किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या जो समझते हैं उससे राय ले, अपना रिस्क रिवार्ड देख के ही ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट में हमेशा जोखिम है। और जोखिम और लाभ का अनुपात बैठ चलता है तभी ये मार्केट चलते हैं। और हर काम में जो है सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न ऐसा लाभ वो जरूरी है। बैंकिंग भाषा में ही प्रयोग होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। और अब करते हैं मार्केट की बात। मार्केट जो है अच्छा रनअप हुआ, और उसके बाद जो है फ्रेश हाई था, ऑल टाइम हाई दिए। उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन वाजिब था। अच्छा, पोजिशनल जो ट्रेंडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम जेएनएसआर वगैरह, उसमें काफी विश्वास हो रही है। तो उसके बारे में लाइव हमारे जेएनएसआर पे चलते रहते हैं अपडेट्स वगैरह। वाजिब है, बिकॉज जब आपको 2-2,500 पॉइंट मिल गए तो ऐसा होता है। उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। और जब भी एक बड़े मोमेंटम के बाद एक मोमेंटम क्रॉस ओवर हो जाए और आपको पड़े कि गैप बढ़ते जा रहा है मैकडी में, तो आप सोचिए कि ये यार थोड़ा जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस की ट्रेडिंग होगी। जैसे आपने देखा होगा, कल एकदम लो से मार्केट चले और 200 पॉइंट ऊपर गए, उसके बाद हमने अपडेट दिया कि 0.61 जो है 710 के अराउंड है। उसने 724 के हाई बनाए दे, वापस मार्केट उधर फ्रेश लो बन गए। ऐसे जब भी मार्केट हो, जिस भी टाइम पर है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको तीन तीन लेग दिखेगी, एबीसी एबीसी एबीसी। अब वो किस फॉर्म में हो रही है, वो करेक्शन का नेचर पहचानने के बाद आप ट्रेड करें। बट उस टाइम में जो है, या तो आप ऑप्शन राइटिंग करें, बिकॉज वो वेव फोर के लिए आइडल है, या किसी भी लार्जर वेव में जो अगर ऐसा होगा, बिकॉज उससे पहले जो मूव आया था दैट वाज 500 डाउन निफ्टी, जो लगभग आपका 20,976 गया था कहीं से, वो वैसा ही था। तो वो जब भी लार्जर रिट्रेस आता है, वो साइन होता है कि या तो ये मूव हो गया है, इसके बाद अगला मूव कुछ है, वो साइडवेज ऐसा कुछ करेगा। अगर इंटेंसिटी का मूव होता है तो डाउन है, बट लार्जर रिट्रेस में पैसा लगता है, वो आपको अर्लियर सिग्नल देकर जाता है। उसके बाद अभी जो चल रहा है वो कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो चलते हैं कुछ चार्ट पे डिस्कस करते हैं क्या चल रहा है वहां पर। तो देखिए, ये आपके लिए जो है ऑब्वियसली लार्जर टाइम फ्रेम लेते हैं अपन, निफ्टी का ये चार्ट है। और ये जो है यहाँ से मूव बना बहुत बढ़िया। अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो ऑब्वियसली मोमेंटम नॉन स्टॉप बाई है, इसने यहाँ दिया। तो ये लेग करते हुए यहाँ पर जाके एक इन्वर्टेड जो है, इसको बोलते हैं हम कैंडल स्टिक में डोजी टाइप भी आता है, ग्रेविस्टोन बोल सकते हैं इसको। एक छोटा सा जो है इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है। उसके बाद आज अच्छी कैंडल स्टिक फिर बनी, और ये मोमेंटम में अभी भी गैप बरकरार है। ये जो फर्क कैसे चलेगा, तो ऑब्वियसली इसका जो टाइम फ्रेम है वो छोटा, आपको यहाँ से 5 होने के बाद आर पे काम आएगा। आर पे जब काम आया तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ डाइवर्जेंस है, उसके बाद यहाँ डाइवर्जेंस है, वो डाइवर्जेंस अब रिजोल्व हो रहा है। अब रिजोल्व होने पे क्या आपको क्या है कि आपको दो तीन रिट्रेसमेंट देखना चाहिए। एक तो ये लास्ट वाला जो है, ये लगा के रखें आप टॉप पे, तो रफली आपका जो है 38% वो आ रहा है, और 50% ये है। अगर आप स्टार्टिंग से लगा ले, कोई यहाँ से कोई मूव चल रहा हो जो डायगोनल टाइप हो, कुछ भी हो, तो भी 0.236% यहाँ से भी काम हो सकता है, जो कि रफली उसने आसपास आया है उसके 38 दोनों जगह से वो लेवल मिल रहे हैं। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन ऑब्वियसली आपके लिए काम कर रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वेव काउंट क्लियर नहीं है। बट अगर ए बी सी एस को लगाएं, ये तीन लेग था, उसके बाद ये वापस तीन में गया, उसके बाद एक दो तीन हुआ। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लैरिटी ठीक थी, तो अगर ए बी सी लगाएं तो यहाँ पर भी जो है आपके लिए एक्यूरेट आ रही है वो। ठीक है, वो रेंज किसी को लगेगा सरप्राइज है, बट ऐसा होता है। उसके बाद मार्केट ने बहुत साइडवेज किया, मोमेंटम अभी भी शाम को देकर गया, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही देखिए ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद मार्केट ने दिया, शायद अभी भी एबीसी ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, और कॉम्प्लेक्सिटी बरकरार रहे।
कि वेव काउंटिंग जो है अभी भी बराबर नहीं है। तो ये जो यहाँ से जो आया है कॉम्प्लेक्स करके 3-3 लेग में, तो हो सकता है वापस यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, और जब ये वापस इस तरह से गया तो इसके आसपास ही एंड होना चाहिए था इस करेक्शन को। तो अब वापस ये लेवल फिर इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे जाता है वो बड़ी बात है। तो जब ये 3-3 लेग में है, क्लियर 5 नहीं हो, तो बी नॉर्मली फ्लैट ऊपर तक जाता है। और यहाँ पर ये डाउट इसलिए हुआ कि ये बी स्टार्ट हो गया, उसका कारण है यहाँ पर ये 3 लेग था, उसके बाद ये 5 लेग में डाउन होना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं हो रहा। ये भी इस तरह से काउंटिंग नहीं है, पता नहीं हो नहीं, आई डोंट नो अगला किस तरह से मूव बनता है। बट यहाँ से जो 3 लेग है, उसके बाद बी जब इतना नीचे आया तो सी ऑब्वियसली इसके आसपास ही टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, वो रफली इसके आसपास ही जाना चाहिए था बी, क्योंकि उसके अभी भी सफिशियंट है। उसके ऊपर अगर इसके ऊपर निकलेगा तो वो वाला प्ले में आएगा, लेकिन ये इतना भी नहीं जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 होके अगर इनिशियल होके आता है तो ठीक है, नहीं तो बराबर है। रिट्रेस जो है इसका पूरा मायने रखेगा जहां से निकला है, क्योंकि अगर एबीसी ऊपर होनी है तो जो भी होता है उसका बी और सी होके ऐसे जाएगा शार्प। दूसरी बात है बैंक निफ्टी, वो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से है, और इसमें भी बराबर वही है। रिट्रेसमेंट आप ड्रा करेंगे यहाँ से, बिकॉज 1 2 3 4 आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से जो है ये कुछ आ रहा है, लेवल ये आ रहे थे, इन 3 लेग है, 1 2 3, तो इसका काउंटिंग देखेंगे आप, तो ऑब्वियसली आप लगा सकते हैं यहाँ से कि क्या लेवल होंगे। तो ये एक, और ये देखिए 1.236 के आसपास हुआ है। इंटरनल इनका लगाए, क्योंकि फोर्थ वेव वापस में वेव 1 में जा रही है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हो सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये लगभग ये लेवल कुछ आ रहा था, जो 1 2 3 4 5 इसमें दिख रहा है। अब ये अभी भी लेकिन शैलो है, तो ये 4 है कि नहीं है वो बाद में पता पड़ेगा। 4 है, लेकिन इनिशियल जो ओवरसोल्ड के बाद ऐसे मूव आते हैं वो थोड़े ठीक ठाक होते हैं जो दिखते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ यहाँ पर भी वही हुआ था। अभी आपको चाहिए तो ये आपके लिए कारगर एसएल है, जब तक है तब तक वो वापस एंटायर का 50-60 कर सकता है, बिकॉज 3-3 लेग है तो ठीक है। नहीं तो आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सिंपल होती है, ऐसे इससे या इसके नीचे वाले से। तो जिस लेवल से टूटा था वही लेवल आपका रिट्रेसमेंट मैच करेगा, और वहां पर किस तरह से बिहेव होता है वही आपके लिए क्लू रहेगा। लेकिन यहाँ आप देखें तो ये एबीसी, देन ये गया तो इसके नीचे जाना था, इसने कितना रिट्रेस किया वो देखिए, और आपस में रिट्रेसमेंट भी मैच कर रहे हैं। बिकॉज मोमेंटम के साथ इसको क्लब करेंगे तो ठीक है। देखिए ये लगभग इसके 80% हिट नहीं हुआ, उसके बाद वापस आया, और ये आपस में सारे रिट्रेसमेंट जो थे ये 61 के अराउंड थे। देखिए यहाँ से जो है आपके थोड़ा सा ऊपर 61 के आसपास, के बाद अगला जो है यहाँ से भी लगाएंगे तो 61 एग्जैक्ट। देखिए अभी जो चल रहा है वो कितना होगा जब इसका निकल जाएगा तब देखेंगे, नहीं तो और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये चल सकता है। दूसरा अगर आप देखें तो इसमें तो नहीं है, लेकिन निफ्टी में खासकर बताऊं आपको, तो यहाँ से जो टाइम था वो आज ड्यूरेशन पूरा हो रहा था। यहाँ से जितना टाइम निकला है एक इम्पल्स में 47, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 844, और अगर यहाँ से अपन जो है यहाँ तक लास्ट का बार लगा दे तो ये यहाँ पर जो है लगभग 43 था, और जहां से मूव चला है वो 47 से ही वापस चला है। कल देखते हैं क्या एक्सपायरी में क्या कुछ है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब भी आपके पास मोमेंटम और ऐसे सिग्नल हो तो आप 3 लेग हो जाने दीजिए, इसके बाद अगर किसी ने लिया होगा तो फायदा हुआ, इसके बाद कोई रिस्क वाला लेकर गया तो भी हुआ, बिकॉज रिट्रेसमेंट का सपोर्ट था। और आज होने के बाद लिया तो भी है, सेल करना है तो इसके आसपास 5 लेग, क्योंकि सी लेग में 5 होंगे टुडे होने के बाद, या इसके सर्टन रिट्रेसमेंट देखें, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग उस समय सही है जब मार्केट में मोमेंटम नहीं हो, क्योंकि ये सौदा यहाँ से भी मार्केट निकला है। इसके पहले यहाँ कहीं आया था, आपस में देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आराम से 5-5 वेव दिखती है। देखिए यहाँ पर जो है जाने के बाद 710 पे ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन प्ले में आ गया था, उसके बाद ये वापस वहीं आ गया। इधर देखेंगे आप तो यहाँ पर भी साइज जो है 1 2 3 4 5 बी, और फिर 1 2 3 4 कुछ ऐसे करके यहाँ पर टॉप बना है उस लेवल के आसपास, जो वीएफ टेबल को ट्रेड जो करते हैं उसको मिलाकर काफी अच्छा होता है। तो उसमें बाई भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 3 लेग हो गया तो इसको कुछ रिट्रेस करेगा, तो जब तक वो नहीं होता तब तक आप कर सकते हैं। और सेल भी कर सकते हैं ऊपर से नीचे, बिकॉज दोनों तरफ की ट्रेडिंग वही है। तो ये सब कुछ चीजें जो है आपके लिए मायने रखती है कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें और फिर ट्रेड करें।
जनरली मेरे बारे में अगर कोई पूछता है, मेरे से पूछे भी अपने लोगों ने सवाल क्या वो क्या लग रहा है, तो जब तक क्लियर काउंटिंग नहीं होती तो मैं थोड़ा सा उसी तरह के ट्रेड लेता हूँ जो बहुत टाइम के बाद आए, बिकॉज उस आने तक इंतजार करना बड़ा है, बिकॉज मोमेंटम तो ब्रेक है तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेगा। जब तक मेजर मोमेंटम में ब्रेक डाउन नहीं है तब तक तो आप किसी भी ट्रेस पे या हाई लो ईएमए की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा फेस होता है तब आपको ऐसे ट्रेडिंग के लिए तैयार होना चाहिए। और बाकी आपको कंटेंट मेरे पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक एड्रेस है, उस पर आप मेरे किसी भी सोशल हैंडल्स या मेरे से किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं, जो हमने सारी डिटेल डाल रखी है। उम्मीद आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और आने वाले जो है वित्त वर्ष एंड हो रहा है तो आप सब प्रॉफिटेबल क्लोज हो, और इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। राम मंदिर की स्थापना हो रही है इतने सालों बाद, वो पर्व चल रहा है देश में बहुत बड़ा। तो अब आने वाले उस स्थापना के बाद श्री राम प्रभु आप सबके जीवन में, इवन हम सबके जीवन में जो है हर्षोल्लास नई उमंग भरे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। राम राम जी, फिर मिलेंगे।